इंडिया। आज से लगभग 14-15 साल पहले मेरी धर्म पत्नी, जो पब्लिक पॉलिसी की एक जानी मानी विशेषज्ञ है, वो एक साल एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो दक्षिण आसिया में काम कर रहा है क्लाइमेट चेंज पर, वो एक साल उस समय आज से 14-15 साल 11 में है, तब वो एक साल वहां पे थी और दक्षिण आसिया के उस प्रोजेक्ट को लेकर एक साल वो पाकिस्तान में रही। मैं भी 2013 में एक बार उनके साथ में गया। तो ये थे असम की कलियाबोर से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई। अब इनके पिता जो थे वो है तरुण गोगोई, जो कि 3 बार असम के मुख्यमंत्री रह चुके थे। उन्होंने 2 दिन पहले, यानी तरुण गोगोई ने 2 दिन पहले यानी 28 मई 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बयान दिया कि उनकी पत्नी 14-15 साल पहले, आप ध्यान दीजिएगा, गौरव गोगोई ने जोर देकर कहा कि 14-15 साल पहले उनकी पत्नी पाकिस्तान में 1 साल काम कर चुकी हैं और वो खुद भी एक बार वहाँ जा चुके हैं। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरव गोगोई से उनकी पत्नी की पाकिस्तान यात्रा के बारे में कोई भी सवाल नहीं पूछा गया था, लेकिन गौरव गोगोई ने फिर भी बताया कि वो पाकिस्तान जा चुके हैं, लेकिन बहुत झिझकते हुए, बिना किसी कॉन्फिडेंस के। वो बात हमारे प्रदेश में भी बहुत बातें आ चुकी है, तो कुछ स्पष्टीकरण भी, ताकि देश के, हमारे प्रदेश के लोग भ्रमित ना हो, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा। लेकिन गौरव गोगोई जी ने अपने बयान में ये नहीं बताया कि उनकी पत्नी का नाम एलिजाबेथ कोलबर्न है और वो जन्म से भारतीय नागरिक नहीं हैं, बल्कि ब्रिटेन में पली बढ़ी हैं। उन्होंने प्रतिष्ठित लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था में मास्टर डिग्री हासिल की है। एलिजाबेथ कोलबर्न ने साल 2013 में असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई से शादी की थी। एलिजाबेथ कोलबर्न ने जलवायु नीति के क्षेत्र में अपना करियर बनाया हुआ है, लेकिन विवाद तब हुआ जब असम में सरकार बदली, सत्ता बदल गई और फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आए हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि पहले कांग्रेस में ही थे, लेकिन अब वो भाजपा के ब्लू आइड बॉय हैं। अब हिमंता ने आरोप लगाया कि गौरव गोगोई की पत्नी के कामकाजी संबंध एक पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख के साथ हैं, जो कि जलवायु और विकास ज्ञान नेटवर्क यानी CDKN का डायरेक्टर था, जिसमें गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न मार्च 2011 से जनवरी 2015 तक काम कर चुकी हैं। अब हिमंता बिस्वा शर्मा तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, उसे जो बातें वो कर रहे हैं वो मैंने कैमरे में बोल दी तो गौरव गोगोई मेरे ऊपर जरूर मानहानि का दावा कर देंगे। इसलिए खुद असम के CM से सुनते हैं कि गौरव गोगोई पर उनके क्या क्या आरोप हैं। If I am invited by the Interior Ministry of Pakistan and I went there without informing Government of India, you can imagine that this crime of Jyoti Malhotra and all are nothing in his, if you compare to that. So then what is happiness? जासूसी क्या बोलते हैं? अगर ये जासूसी नहीं है तो और क्या जासूसी है? फिर आके राफेल का विरोध करो, फिर आके भारत का संसद में आप क्वेश्चन पूछो कि कोस्टल रोड में कहां सिक्योरिटी लेयर बना है, भारत का न्यूक्लियर वेपन कहां रखा है। दिस क्वेश्चन आपको किसने लिख के दिए? वही तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सीख के आए ना। तो आपने देखा कि असम के मुख्यमंत्री महोदय अपने आरोपों को लेकर बहुत गंभीर हैं और वो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर उनके आरोप जो हैं वो गलत निकले तो हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। हम एक बात भी गलत बोला हूं तो मैं CM ही नहीं रहूंगा। एक बात भी मैं अगर गलत बोलता हूं मैं अपना घर में ही नहीं जाऊंगा। हम एक बात भी गलत बोला हूं तो मैं CM ही नहीं रहूंगा। एक बात भी मैं अगर गलत बोलता हूं मैं अपना घर में ही नहीं जाऊंगा। अब आपने बयान देखे दोनों के, हिमंता बिस्वा शर्मा की पूरे आत्मविश्वास से बार बार दोहराते हुए कही गई बात पर भरोसा किया जाए या फिर गौरव गोगोई का हकलाते हुए, हीले हवाले करते हुए 14-15 साल पुरानी बात है, ठीक से याद नहीं आ रहा, फिर धीरे से ले जाते हुए ये भी जोड़ना कि मैं भी पाकिस्तान गया था, इस वाले बयान पर यकीन किया जाए या फिर हिमंता के उस ठोस बयान पर? जरा गौरव गोगोई के हीले हवाले वाले बयान फिर से देखिए, फिर मुझे बताइएगा कि आज से लगभग 14-15 साल पहले, आज से लगभग 14-15 साल पहले वो एक साल, उस समय आज से
हाँ 14-15 साल, 14-15 साल 11 में हैं, तब वो 1 साल वहाँ पे थी। तो अगर उन्होंने या मैंने, जब वे उस संस्था में थे, तो मैं भी आज से 11 साल पहले, 11 साल पहले, 12 साल पहले, हाँ मुझे भी याद नहीं अभी ढंग से, 12 साल पहले, हाँ मुझे भी याद नहीं अभी ढंग से, 2013 की बात, मैं भी 2013 में एक बार जब उनके साथ में गया, मैं भी 2013 में एक बार जब उनके साथ में गया, मैं भी 2013 में एक बार जब उनके साथ में गया। अब गौरव गोगोई तो इस पूरे मामले पर क्या ही बोलते, ये पाकिस्तान कनेक्शन की आग तो उनके घर तक पहुंची हुई है, लेकिन ये बात फिलहाल आधिकारिक रूप से साबित होना बाकी है। इसीलिए गौरव गोगोई ने यह भी कहा है कि अगर कोई आरोप है तो उसकी जांच एजेंसियां क्यों नहीं करती। ये आरोप लाजिम भी है कि अगर उनके आरोप के अनुसार कुछ हमने गलत किया, मेरी धर्मपत्नी या मैंने गैर कानूनी किया, तो पिछले 11-12 साल से किसकी सरकार है? पिछले 11-12 साल से केंद्र सरकार, केंद्रीय जांच एजेंसी क्या कर रही है? लेकिन ये मसला वास्तव में गंभीर है। असम जैसे संवेदनशील राज्य में कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी के राज्य अध्यक्ष और लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य वक्ताओं में से एक गौरव गोगोई और उनकी पत्नी जो विदेशी मूल की हैं, उनका पाकिस्तान के साथ क्या लिंक है? इस सवाल का जवाब तो मैं ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानना चाहेगी। केंद्र सरकार को इस गंभीर आरोप की जांच करानी ही चाहिए। ये पूरा घटनाक्रम बॉलीवुड की सी ग्रेड मूवी की स्क्रिप्ट है, जैसा कि तरुण गोगोई दावा कर रहे हैं, या फिर पूर्वोत्तर के राज्यों में बैठा हुआ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का खतरनाक नेटवर्क। इस बात की जांच जितनी जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर है, क्योंकि सवाल देश की सुरक्षा का है, जिससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जय हिंद, जय भारत।